Hi Krishna everyone, welcome to today's class and let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gaurupani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyat Desha जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम कल बात कर रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो इस संसार में आए और कैसे उनका नाम पहले विशंभर था और संन्यास उपरांत उनका नाम पड़ा कृष्ण चैतन्य, कि कैसे अपनी चेतना को कृष्ण में ही बनाना है, कैसे हमें अपने आप को उस स्तर पे लेके आना है। और हमने ये भी बात करी कि श्रीमद् भागवतम, श्री भागवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में प्रमाणिक है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इस कलह प्रधान कलयुग में वे सबके आराध्य हैं। तो क्या है, ये प्रामाणिक है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। और ये इस कली के क्या है, गुप्त अवतार है ना, छंद अवतार है। और ऐसा प्रमाणित श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, महाभारत तथा अन्य उपनिषदों में भी इसका जो है प्रमाण आता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इस कला प्रधान कलयुग में वे सबके आराध्य हैं। उनके संकीर्तन यज्ञ में सभी सम्मिलित हो सकते हैं, इसके लिए कोई पूर्व योग्यता की जरूरत नहीं है। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ चलता है इसमें सब सम्मिलित हो सकते हैं, कोई भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है, इसमें पूर्ण योग्यता की कोई जरूरत नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पात्र अपात्र ना देखी ना करी विचार। चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा ही नहीं कि ये ये इस व्यक्ति का स्तर है, इसको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए या इस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम नहीं मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज देखी ही नहीं और उन्होंने क्या किया, सबको सबको कृष्ण प्रेम जो है फ्री में बांटना शुरू कर दिया। जिसको भी चैतन्य महाप्रभु देखते थे उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। एक बार ऐसे ही हुआ, चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला में बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत विरह महसूस कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण से। अंदर इतना ज्यादा उनका विरह हो रहा था कि कई बार क्या होता था, उनका जो सेवक होता था गोविंद, उनको दरवाजे में बंद कर देता था, है ना, कि वो कहीं से बाहर ना चले जाए, क्योंकि वो कहीं पे भी बाहर चले जाते थे तो क्या होता था, उनको ये नहीं पता होता था कि वो किधर जा रहे हैं। कहीं वो कभी कभी महादधी को जमुना जी समझ के कूद जाते थे। वहां पे एक चाटक पर्वत था, उसके ऊपर चढ़ जाते थे कि अरे ये तो गोवर्धन है ना। वहां जो नवद्वीप की, सॉरी नवद्वीप में नीचे जगन्नाथपुरी की जो रज है, उसमें ऐसे ऐसे गोथे खाने लग जाते थे कि ये तो ब्रज रज है ना। बीच बीच में कहने लग जाते थे, कहाँ गया मेरा कृष्ण, मेरे प्राणनाथ क्या है। रास्ते में करने जोर से चीखने शुरू कर जाते थे। और कभी कभार क्या करते थे, भाव उन्माद होके इतनी ऊंची ऊंची जंप्स मारते थे, इतनी ऊंचे जंप्स मारते थे कि जैसे ही वो जमीन पे गिरते थे उनके सारे जॉइंट्स खुल गए होते थे। जो जो 7 फीट के चैतन्य महाप्रभु होते थे वो 12 फीट के हो जाते थे, इतने लंबे हो जाते थे। और कई बार विरह में इतना ज्यादा उनका बॉडी सीमित हो जाता था, जैसे ऐसा लगता था कि वो कछुए की तरह बन गए, जैसे कछुए का हम्प होता है वैसे। इतने सारे भाव उन्माद उनमें आ रहे थे। और ये सारे जो भाव थे वो श्रीमती राधा रानी में आते थे जब भगवान कृष्ण उनको छोड़ के मथुरा चले गए थे, है ना। जब 11 साल की आयु में भगवान कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, तो श्रीमती राधा रानी का जो विरह था वो इसी प्रकार से जो था 120 साल तक, जब तक कुरुक्षेत्र में वो दोबारा नहीं मिले तब तक श्रीमती राधा रानी का विरह इतना ही तीव्र था।
और वही चीज चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे थे। तो गोविंद क्या करता था, उनको गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहते थे, एक रूम होता था ऐसा ही, और उस रूम को डबल लॉक लगा दिया जाता था। और चैतन्य महाप्रभु खाना पीना भी छोड़ गए, क्योंकि चावल में वो क्या देखते थे कि चावल में अगर किसी ने रेड कटोरे की मिट्टी का बर्तन ले लिया, उसके अंदर चावल डाल दिए और बीच में ब्लैक कलर का साग या शाक डाल दिया, तो खाते नहीं थे। अरे ये तो जगन्नाथ की आंख है, ये तो जगन्नाथ की है, ये तो जग्गा जग्गा जग्गा, ऐसे करने लग जाते थे। और कई बार इतना विरह होता था कि वो दीवारों पे जाके अपना गाल रगड़ते थे, अरे ये दीवार खुल जाए, ये कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और अभी तो वो दीवारें पेंट हो गई, लेकिन कुछ समय पहले तक भी उन दीवारों पे आप देख पाते, अगर हम 4-5 साल पहले जाते तो हम वहां पे देख पाते कि चैतन्य महाप्रभु के जो ब्लड स्ट्रेन है उन दीवारों पे अंकित थे। वो इतना ज्यादा विरह करते थे। गोविंद डबल लॉक लगा के भी जाता था तो भी सुबह देखता था कि चैतन्य महाप्रभु है ही नहीं। वो जो दरवाजे के बीच में इतना सा स्पेस जो होता है, इतना सा स्पेस, चैतन्य महाप्रभु की बॉडी इतनी पतली हो जाती थी और वो दीवारें के दरवाजों के बीच में लांग जाते थे। इतना उनका विरह उन्माद जो था, इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि कुछ भी, ना खिड़की ना दरवाजे ना ताले, कोई भी उनको रोक नहीं पा रहा था। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बाहर निकल गए और सारे लोग जो हैं उनको ढूंढने के लिए गए कि कहाँ है, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कहीं नहीं मिल रहे थे। तो सबको लगा कि महाप्रभु ने क्या अपनी सारी लीलाएं अब यहाँ से समेट के अपने धाम तो नहीं चले गए। तो सब बहुत कलाप करने लग गए, विरह महसूस करने लग गए। और वहां पे क्या हुआ तभी, सर्वभौम भट्टाचार्य अद्वैताचार्य ने और सर्वभौम भट्टाचार्य ने देखा एक व्यक्ति जो है, एक मछुआरा जो है, वो ऐसे बिल्कुल बदहोश आवाज में, है ना, ऐसे भूत ऐसे करता, भूत 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 भूत, ऐसा उसकी हवाइयां उड़ी हुई और वो जो है उनसे टकरा गया। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्योंकि उनको पता था कहीं पे भी कुछ भी ऐसा यू नो अचंभित करने वाला कुछ भी एकदम अलग सा दिखेगा तो कहीं ना कहीं वो चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड होगा। तो ऐसे ही वो व्यक्ति जब भाग रहा था तो उन मछुआरे को उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, कहते भूत। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मैं भूत भगाने का हूं, तो मुझे दिखाओ। कहते मेरे जाल में फंस गया है और जैसे ही मैंने उसे छुआ है तो देखो मेरे मेरे को क्या हो गया है। उसको वो सर क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ है भूत, कहाँ है तेरी नैया, किधर है किधर है, नहीं नहीं भूत भूत, मतलब वो ना क्वेश्चन समझ पा रहा है ना आंसर कर पा रहा है। तब अद्वैताचार्य ने खींच के एक चांटा लगाया और तब वो अपने होश में आया। एक्चुअली उसको वो भूत नहीं चढ़ा था, उसको प्रेम उन्माद थे, अष्ट सात्विक विकार उसकी बॉडी में आ रहे थे। और जब वो व्यक्ति उनको लेके गया तो देखा जाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु है। वो महादधी को, वो जो ओशियन है उसको जमुना जी समझ के उसके अंदर कूद गए थे। ये हाल हो गया था उनका। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है, ऐसे ऐसा जो व्यक्ति जो बिल्कुल दिव्य उन्माद में रह रहा है, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा है जिस प्रकार की वो, मतलब जिसको कहते हैं ना, अ, जिसको कोई संसार से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति में क्या स्क्रूटनी रहेगी कि नहीं इसने 16 वाला जप करी कि नहीं, इसने ये किया कि नहीं, एवरीथिंग। वो पात्र पात्र नहीं देखे, जिसको छुआ जिसको देखा जिससे बोले जिसके यहाँ प्रसादम पाए, जिन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु को देखा, सबको सबको जो है प्रेम प्राप्त हो गया, कृष्ण के प्रति प्रेम। हम लोग इतने हम लोग इतने अनलकी हैं कि सतयुग में भगवान आए हम नहीं गए, ठीक है, त्रेता में राम जी आए हम नहीं गए उनके साथ, द्वापार में कृष्ण आए हम नहीं गए, फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए हम उनके साथ भी नहीं गए। और अब ये कलयुग है और कलयुग के 10,000 साल जो ये गोल्डन पीरियड है इसमें निकल गए तो निकल गए, नहीं तो आगे तो भविष्य पुराण के हिसाब से
ये अभी कलयुग की संध्या है, और संध्या में इतना बैंड बज रहा है, तो 10,000 साल के बाद तो कलयुग प्रचंड आएगा, और वो 4,32,000 साल तक रहेगा। बहुत खराब होने वाला है सब कुछ, है ना। आयु कहते हैं 20 साल की रह जाएगी, सिर्फ 20 साल। व्यक्ति 20 साल में जवान, 20 साल मतलब सबसे बूढ़ा व्यक्ति, है ना। उस टाइम तक वो बच्चे भी पैदा कर चुका होगा सब, और हाइट रह जाएगी। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, हाइट सिर्फ बहुत छोटी रह जाएगी, 2 फुट 3 फुट की हाइट रह जाएगी। ऑक्सीजन बिकेगी, सब सब एकदम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये है, सॉरी, ये है जब कलयुग जो है बहुत प्रचंड हो जाएगा। ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। उनकी शिक्षा का सेवन करने मात्र से सब मनुष्य जीवन की कृतार्थता को प्राप्त हो सकता है। जो सौभाग्यशाली है उनके श्री विग्रह के प्रति आकृष्ट हो जाता है, और उसके लिए जीवन के उद्देश्य में सफलता सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में, परमार्थिक जीवन की अभिलाषा श्री गौर सुंदर की कृपा के बल पर सुगमता पूर्वक माया बंधन से मुक्त हो सकती है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृतार्थ, साक्षात उनका स्वरूप है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के श्री विग्रह के प्रति एकदम आसक्ति हो जाए, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के प्रति हम इतने आसक्त हो जाएं कि यही हमारे लाइफ एंड सोल है, तो क्या होगा। इवन जो हमारा जो परलौकिक जीवन है, जो 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 हम कहते हैं हमारा परलोक सुधर जाएगा। इनफैक्ट वो एकदम सुगम हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। हम इस भव सागर को बहुत आराम से पार कर पाएंगे यदि हमारी आसक्ति चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में हो गई। सो ऐसे ही एक व्यक्ति थे हृदय चैतन्य दास। वो हृदय चैतन्य दास के पास चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाने आए, और प्रसाद पाते पाते और फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अब हमारे जाने का समय आ गया, अब हम जा रहे हैं। तो हृदय चैतन्य प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपका विरह जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, कृपया करके आप यहीं रहिए, यहीं आप अपनी लीलाएं कीजिए, आपको कोई मैं इतना सा भी चींटी भर भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, हम कैसे एक जगह स्थिर होके रह सकते हैं, तो अब हम जाएंगे। तो उन्होंने बहुत रोने लग गए, बहुत रोने लग गए। तब क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय में से और नित्यानंद प्रभु को प्रकट किया एक काष्ठ की मूर्ति में। जैसे उनकी हाइट थी, जितनी उनकी हाइट थी उतनी हाइट के चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रकट करा, और अपने उनको दे दिया। बिल्कुल सेम हाइट, सेम फीचर, सेम सब थिंग, वुड के, काष्ठ के। तो उन्होंने कहा ये लीजिए, ये यहीं पे रहेंगे, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आपको, आप ऐसा कीजिए, ये जो काष्ठ के आपने मेरे को चैतन्य गौर निताई दिए इनको भेज दीजिए, आप दोनों यहाँ रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जैसी आपकी इच्छा, और वो स्वयं उस समय काष्ठ के बन गए, और जो वो काष्ठ के गौर निताई थी वो चलने लग गए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, रुक जाइए, आप ठहर जाइए, आप चले जाइए। और फिर उल्टा हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, क्या लीला चल रही है। तो जिनको वो कहते रुक जाओ, वो काष्ठ के बन जाते और दूसरा चलने लगता, दूसरा पेयर। और जिनको वो फिर से रोकते, वो फिर काष्ठ के बन जाते, लकड़ी के बन जाते, और दूसरे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चलने लग गए। सो गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज राइट इन द चैट यस और नो, या मैं स्टोरी रिपीट करूं, प्लीज राइट। तो ऐसी ही लीलाएं उनकी क्या थी, आसक्ति। आज भी वो विग्रह प्रस्तुत है, हृदय चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम ही पड़ गया हृदय चैतन्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से प्रकट किया था अपने रूप को। और आज भी वो विग्रह जो है मायापुर में उपस्थित है, मायापुर या नवद्वीप में वो विग्रह है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। ठीक है, मैं देखती हूँ, फोटो फाइंड करती हूँ और मैं वो ग्रुप में डाल दूंगी। तो हमारी आसक्ति जैसे जैसे इनके प्रति बढ़ती है चैतन्य महाप्रभु के, तो हमारा जो रास्ता है गोलोक वृंदावन जाने का, हमारा जो रास्ता है राधा कृष्ण को भजने का, वो बहुत बहुत सरल और सुगम, इजी हो जाता है। ठीक है। प्राकृत देह को अपना स्वरूप समझने के कारण बद्ध जीव नाना जड़ कर्म करते करके इतिहास के पृष्ठों को
बढ़ाता है। श्री गौर सुंदर का शिक्षामृत मानव समाज को ऐसा निरर्थक और नश्वर क्रियाओं से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपदेश का सेवन से मानव समाज भगवत परायण दिव्य क्रिया के परमोच्च स्तर पर आरूढ़ हो सकता है। ये चिन्मय क्रियाएं वास्तव में प्रकृत बंधन से मुक्त के बाद प्रारंभ होती हैं। कृष्ण भावामृत जीव मुक्त क्रियाएं मानव संसिद्धि का परम लक्ष्य है। प्रकृति पर अधिकार करने के प्रयास से होने वाला मिथ्या अहंकार मायावी है। श्री गौर सुंदर की शिक्षा से वह दिव्य आलोक मिलता है जिससे परमार्थ से उन्नत हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ये गौर सुंदर, ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, एक तो ये हमारा वे सुगम बना देती है गोलोक वृंदावन जाने के लिए, एंड सेकेंडली क्या होता है, ये हमारी आई ओपनर है। ये हमारी आंखें खोलती हैं कि तुम इस संसार में कितनी भी चीजें कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। आप चाहे बड़े से बड़े वकील बन जाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाओ, आप हिस्ट्री क्रिएट कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप इतिहास के पन्नों में आपका नाम चला जाए तो भी निरर्थक है, क्योंकि आपको क्या होगा, फिर इस संसार में वापस आना पड़ेगा। अभी कितने सारे हिस्टोरिकल लोग हैं, है ना। आज सुबह ही मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि राजस्थान जो था राजाओं का देश था, है ना। राजस्थान क्या, राजाओं का स्थान, राज जहाँ राजाएं रहते थे उस स्थान को राजस्थान कहा जाता है। आज वो किले भी हैं, आज वो दुर्ग भी हैं, आज वो तोपे भी हैं, उनके कपड़े भी हैं, उनके कवच भी हैं, इतने बड़े बड़े सारी चीजें हैं, लेकिन वो राजा नहीं। समय एक ऐसा चीज है जो सारी चीजों को समाप्त कर देता है, सबको खत्म कर देता है। और आज उन राजाओं का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। क्या पता वो राजा वहीं पे जो है आज किसी दूसरी जीव की योनि में हो, क्या पता आज वो राजा किसी और योनि में है, क्या पता इंडिया में है, कहाँ विदेश में है, कोई कीड़े की योनि में हो, कहीं क्या हो, कुछ किसी को नहीं पता। तो गौर सुंदर की शिक्षाएं हमारी आंखें खोलती हैं कि भौतिक जीवन में जितनी उन्नति कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है आपको अपने शरीर को तो करना है ना, लेकिन अत्यधिक प्रयास नहीं करना। जितना आपका जीवन संरक्षण और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके लिए हो जाए, सुपर एम्बिशियस बन के कि भैया हमने ये भी खर्चे बढ़ा लिए, ये भी खर्चे बढ़ा लिए, तो माता जी अब तो कमाना पड़ेगा, ऐसी अवस्था में नहीं जाए। एक स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ का बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। और ये करने के लिए इजीएस्ट वे क्या है, इजीएस्ट वे क्या, इस संसार में हम इतना तप कर सकते हैं, इतनी तपस्या ऑस्टेरिटीज कर पाएंगे? नहीं। हमें तो गर्मी इतनी लगती है, एसी के बिना रह नहीं सकते, ह्यूमिड वेदर हो तो एसी चाहिए, है कि नहीं। और तो और क्या है, सर्दी इतनी लगती है तो घर में हीटर चाहिए। तो क्या तपस्या है। हाँ, इवन एकादशी में आजकल एकादशी के, एकादशी पास्ता, एकादशी डोसा, एकादशी के डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज पीछे ग्रुप में शेयर होने लग गए थे। तो क्या ऑस्टेरिटीज रह गई, क्या हम तपस्या कर रहे हैं, क्या इंद्र तृप्ति, क्या इंद्रियों को निषेध कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इस संसार में, है ना। अब बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है, पैसा भी कमाना पड़ता है, तो ऑस्टेरिटीज कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है। तो इसीलिए द गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, दे बिकम अ वेरी प्रैक्टिकल मूव। ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। और वो हमारे लिए सबसे बड़ी फायदा है, एक तो इजी चीज है और गोलोक के द्वार खोल रही, इजी बन जाता है भाई। सो हमें ये पथ गौड़िया वैष्णविज्म चैतन्य महाप्रभु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी आसक्ति होनी चाहिए महाप्रभु के विग्रह से, महाप्रभु की फोटो से, ठीक है। जब सब कर्मानुसार सुख दुख भोगने को बाध्य है, प्रकृति के नियमों को कोई नहीं रोक सकता। जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है, तब तक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में वह अवश्य विफल होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने से मानव समाज भोग भगवत उन्मुखी जीवन का एक नूतन प्रकाश अनुभव करेगा, जिससे शुद्धात्मा क्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा।
ओम तत्सत। श्री भक्ति वेदांत स्वामी, मार्च 14, 1964, 68, 1968, श्री गौर सुंदर प्राकृत्य तिथि, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, न्यूयॉर्क, मार्च 14, व्हाट इज दिस, 19 नहीं, 6, अच्छा, ओके, दिस इज 18, सॉरी, भक्ति विनोद स्वामी, मार्च 18, 1968, 1960, नहीं, इज दिस 14, मेरे को हिंदी के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा, सॉरी, न्यूयॉर्क, मार्च 14, 1668, यस, 1668, श्री गौर सुंदर प्राकट्य तिथि, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। अच्छा, इन्होंने ना दो तिथियां दी हुई हैं। ये प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है कि जब हम कर्म मुक्त हो जाते हैं, जब हम सिर्फ कर्म प्रधान रहते हैं कि मैं जितना पैसा कमाऊंगा, मेरे को और पैसा कमाना है, मेरे को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, झूमर वाला घर और मल्टीपल चीजें चाहिए, साब्यसाची की साड़ी पहननी है, ये करना है, वो करना है, तो व्हाट वी डू, हम सिर्फ कर्म प्रमुख हो जाते हैं कि बस जीवन का लक्ष्य क्या है, लग्जरी एंजॉय करो और उसके लिए पैसा चाहिए और बस पैसा कमाते रहो। पर जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। गौर सुंदर के, अगर हम ये गौर सुंदर की इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारे लिए वे जो होगा इजी हो जाएगा और हम भगवत उन्मुख हो जाएंगे। अभी क्या है, माया से मुखी मुखी है, माया उन्मुख है, माया की तरफ हमारा मुख है। लेकिन जब हम गौर सुंदर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो हमारा मुख क्या हो जाएगा, गौर सुंदर के प्रति, तो हमारा क्या होगा, भगवत उन्मुख हो जाएगा फेस। और ये ओम तत्सत, प्रभु ओम तत्सत क्या होता है, आप देखेंगे मेरे गुरु महाराज हो गए या बहुत जगह प्रभुपाद के ग्रंथों में लिखा होगा ओम तत्सत। ओम तत्सत का ये है कि मेरा कुछ नहीं, मैं सब आपको अर्पण करता हूँ, है ना। कई बार हम जो है प्रसादम भी खाते हुए या कृष्ण को देखते हुए भी अपने आप को भी ऑफर करते हुए कह सकते हैं ओम तत्सत, मैं आपका हूं, मेरी इसमें कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई विभूति नहीं है, हर चीज जो है वो आपकी है, तो इसलिए ये वर्ड लिखा जाता है ओम तत्सत, है ना। सो मेरे गुरु महाराज भी ये यूज करते हैं, लेटर्स में हो गया, इवन अपना अ, अपना लेक्चर शुरू करते हुए भी ये बोलते हैं। और ये प्रभुपाद भी लिख रहे हैं ओम तत्सत, भक्ति वेदांत स्वामी, मार्च कौन सा, मार्च 14, 1968, 1968, न्यूयॉर्क में श्री राधा कृष्ण मंदिर में। और उसको जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से था वो था मार्च 14, 1668, है ना। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा साल विक्रम संवत का साल चलता है तो वो था 14 मार्च को 1668। और ये कौन सा दिन था, जिस दिन गौर सुंदर का प्राकट्य, चैतन्य गौर पूर्णिमा थी, उस दिन ये प्रीफेस जो है ये प्रभुपाद ने लिखा था, तो उन्होंने डेट लिखी थी। सो नाउ वी आर कमिंग टू भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी है, जो उनका लाइफ है। बेसिकली नेक्स्ट क्लास से हम क्या शुरू करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का कंप्लीट जीवन, है ना। या हम अभी एक क्वेश्चन मेरे को आंसर करना है, इफ हमारे पास समय बचेगा तो आज हम ये शुरू कर देंगे, नहीं तो हम ये मंडे के क्लास से शुरू करेंगे। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी लाइक अ स्टोरी, सो डोंट मिस इट, इट्स गोइंग टू बी, कोई ज्यादा तथ्य ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो आगे के कुछ पन्ने जो है वो कंप्लीट स्टोरी है, जो हम चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, वो कंप्लीट उनकी जीवन है कि कहाँ जन्म हुआ, क्या करते थे बचपन में, फिर कैसे उनका ध्यान हुआ, कैसे उनकी वाइफ आई, कैसे उनका ध्यान भक्ति में लगा, क्यों उन्होंने संन्यास लिया, द इंटायर संक्षिप्त में स्टोरी हम करेंगे। पर उससे पहले लेट मी आंसर जो लास्ट कल का क्वेश्चन एक का जो ग्रुप में शेयर हुआ था। उद्धव ने बोला था, अभी उद्धव है नहीं यहाँ पे, उद्धव ने बोला था अगर कल हम गुरु के बारे में बात कर रहे थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पैर, गुरु कृपा से गोविंद मिले, है ना। तो उसने मेरे को एक लेक्चर शेयर किया, उसमें उसने मेरे को बोला था ऐसा कि नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को वो बोला कि तुम गुरु को चुन रहे हो या मुझे चुन रहे हो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा गुरु को। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था, लेट मी गेट इट वेरी क्लियर, है ना, उद्धव भी बाद में सुन लेगा। कि ऐसा हुआ जब प्रहलाद नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ
और जब उन्होंने उनके फादर को मार दिया और उनका डेड बॉडी उनकी लैप पे था और उनको गिरा के उनका इंटेस्टाइन्स गले में पहना हुआ था, ही वॉज वेरी एंग्री। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, प्रहलाद महाराज का एक, लेट मी आस्क यू, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, प्रहलाद महाराज का प्राकट्य क्यों हुआ? ओ सॉरी, नरसिंह भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? किसको, किसके लिए हुआ नरसिंह भगवान का प्राकट्य? प्लीज, वन चांस प्लीज एवरीवन, वी आर 1 2 3 4 5 6 8 7 पीपल, यू आर देयर, प्लीज राइट कि नरसिंह भगवान का प्राकट्य किसकी वजह से? कम ऑन, राइट फास्ट। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अनिकेत ने कहा, और एवरीवन स्टार्ट, जतिन लिखो, ममता, अनिकेत दूसरा वाला अभिषेक, अनिकेत प्रहलाद महाराज के लिए अपने भक्त की रक्षा। नो, यू हैव टू इधर पिक अ नेम, हिरण्यकशिपु या प्रहलाद। सो अभिषेक कह रहा है प्रहलाद। मुस्कान तुम्हारा क्या आंसर है? माता जी हिरण्यकश्यप के लिए। ममता कह रही है हिरण्यकशिपु के लिए, मुस्कान कह रही है प्रहलाद के लिए। okay. श्रेयस, श्रेयस और जतिन रह गए, दोनों लिखो। कम ऑन, जतिन एंड श्रेयस लिखो, हो कि नहीं? यू पीपल डोंट ऑन योर वीडियोस ना, पता ही नहीं चलता क्या चले गए। सो टू सेट एन एग्जाम्पल, भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं, उनके वर्ड। नो नो, यू हैव टू पिक अप वन नेम, श्रेयस, प्रहलाद या हिरण्यकशिपु, पिक वन नेम। अनिकेत सिंह ने कहा हिरण्यकशिपु, अनिकेत यादव ने कहा प्रहलाद, मुस्कान ने कहा प्रहलाद, अभिषेक ने कहा प्रहलाद, ममता ने कहा हिरण्यकशिपु। श्रेयस, पिक का नेम फास्ट, हिरण्यकशिपु या प्रहलाद? हिरण्यकशिपु। सो वी हैव 3 हिरण्यकशिपु एंड वी हैव 3 प्रहलाद, है ना? जतिन ने कोई आंसर नहीं दिया। सो द आंसर इज एक्चुअली हिरण्यकशिपु। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज तो कन्विंस थे कि भगवान है। प्रहलाद महाराज was totally 100% convinced when हिरण्यकशिपु asked him, तुम में ये पावर आती कहाँ से है? तुम इतने मेरे सामने बोल रहे हो, तुमको डर नहीं लगता? हाँ, तो तब तब प्रहलाद महाराज ने कहा था, वहीं से आती है पावर जहां से आप में आ रही है। जो बल आपको दे रहे हैं वही बल मुझे दे रहे हैं, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं वही मेरी रक्षा कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज यू आर नॉट कन्विंस्ड ही एग्जिस्ट एंड आई एम 100% कन्विंस्ड, 200% कन्विंस्ड ही आई एग्जिस्ट। तो राधानाथ स्वामी महाराज तो कहते हैं श्रीमान हिरण्यकशिपु। श्रीमान हिरण्यकशिपु क्यों कह रहे हैं? कि बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ श्रीमान हिरण्यकशिपु वी हैड नरसिंह अवतार, है ना? सो इट वॉज टू कन्विंस कि मेरा भक्त जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, एंड आई एग्जिस्ट एवरीवेयर, कहीं से भी आ सकते थे। देर वॉज नॉट अ प्री सेटिंग हुई हो रात को ही फोन पे व्हाट्सएप पे प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान का चाट हो गया हो कि देखो कल मेरे पापा ना इस पिलर को पॉइंट करेंगे ना, तो आप बस वहां पे छुप के बैठ जाना, जैसे ही मैं कहूँगी ये पिलर में है, आप वहां पे आप धाड़ते हुए आ जाना और पापा को कहना धप्पा। ऐसा कोई चैटिंग नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट प्री प्लान, जस्ट टू यू नो, नरसिंह भगवान वॉज ऑन हिज फीट। प्रहलाद, हिरण्यकशिपु उनको कहता था कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्या इस महल में है? तो प्रहलाद कहते थे हाँ सर्वत्र है। तो नरसिंह भगवान घूम रहे थे, कहाँ कहाँ प्रहलाद अभी पॉइंट करेगा? अच्छा, क्या इस चेयर में है? हाँ इस चेयर में है। तो नरसिंह भगवान वहां चले जाते थे। फिर प्रहलाद से पूछा, अच्छा मेरे गदा में? हाँ मैं आपके गदा में भी। फिर नरसिंह भगवान वहां चले जाते। अच्छा मेरे हृदय में भी है? हाँ आपके हृदय में भी है। तो नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में चले गए। फाइनली जब उसने कहा कि ये पिलर में है, तो फिर नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान ऐसे भाग रहे थे अपने भक्त के वर्ड्स को करने के लिए कि कहाँ पे भी प्रहलाद बोल देगा और इसका दिमाग, हिरण्यकशिपु का आटा आका माजा सटकली हो जाएगा और वो उसी को तोड़ देगा और मेरे को वहीं से प्रकट होना है। सो दैट वाज नरसिंह भगवान सो भक्तवत्सल टू प्रूव ईच एंड एवरी वर्ड उनके भक्त के मुंह से निकला हुआ।
नाउ प्रहलाद सेज, जब नरसिंह भगवान कहते प्लीज तुम मेरे से मांगो, मुझसे मांगो, तुमको क्या वर चाहिए, चलो मैं तुमको वैकुंठ ले चलता हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा अरे आपको पता है आपने आपने मेरे पे कृपा क्यों करी, है ना। आप तो सबके, यू आर द फादर टू एवरीवन, तो आप किस सब पे कृपा कर सकते हो, तो आपने मेरे पे ही कृपा क्यों करी। तो नरसिंह भगवान ने कहा बताओ क्यों करी मैंने। क्या कहते, बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज, बिकॉज ऑफ नारद मुनि। नारद मुनि ने मुझे चुना, नारद मुनि ने मेरे को ज्ञान दिया, मेरे को शिक्षा दी, दीक्षा दी, माँ के गर्भ में मेरे को किया। Prabhupada could have, he was living comfortably, पर साधु का लक्षण क्या होता है, वो किसी को दुखी देख के दुखी हो जाते हैं, तो इसीलिए उनके दुख का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए 70 वर्ष की आयु में शिला प्रभुपाद जो है वृंदावन छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए, वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए, और वहां जाके उन्होंने जैसे ही वहां गए, एक ही कांटेक्ट था उनका, सैली अग्रवाल, उसको फोन किया, उसको समझाने का प्रयास किया, सैली अग्रवाल ने फोन रख दिया। हाँ, बंगाल का मैन, टू डार्क, हम लोगों को कोई दूसरा शहर भी बिना जीपीएस के जाना पड़े, आजकल तो जीपीएस है, इट बिकम्स इजी, वो भी कई बार गूगल गलत रास्ता बता देता है, लेकिन प्रभुपाद हैड नो नथिंग, नो वन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर करके उनके घर पहुंचे, है ना। एक एक ब्राह्मण, एक कंप्लीट वैष्णव जो वृंदावन में सन्यास लेके जा रहा है, वो अपना खाना जो है, अपने आलू, अपना सारा सामान ऐसे फ्रिज में शेयर कर रहा है जहां मटन चल रहा है। एक कमरे का घर था, 2 कमरे का घर था, वो दूसरे कमरे में क्या कर रहे हैं, एक सन्यासी बाहर रह रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं पता। सैली अग्रवाल वॉज अ चाइनीज वुमन, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो, बट मैंने आज ही कल जो मेरे को उसने लेक्चर भेजा था, या मैंने किसी और एक लेक्चर में सुना था, एंड शी वॉज ईटिंग एवरीथिंग, तो चाइनीज ईट एवरीथिंग, चलता हुआ कॉकरोच, जिंदा क्रैब्स, वो पानी में डाल के वो खाते हैं, दे कैन ईट एवरीथिंग, एवरी मूविंग थिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर फूड चेन, है ना। तो दैट वाज अ थिंग इन प्रभुपाद, प्रभुपाद ने ये सब सफर किया बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि साधु का हृदय वैसा था। तो जब नरसिंह भगवान ने कहा कि चलो मैं तुमको ले जाऊं, तो वो कहता है आप कैसे मेरे को कह रहे हो कि मैं अपने गुरु महाराज को छोड़ दूं, हाउ कैन यू से दैट टू मी, कि मैं अपने गुरु महाराज को छोड़ के आपके साथ चलूं। एक्चुअली इट वाज नॉट नरसिंह भगवान चूज बिटवीन मी एंड नारद मुनि, नो 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 नो, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को अपने गुरु महाराज की सेवा करनी है, और यदि आपको लेके जाना तो इस संसार के सभी लोगों को ले जाओ। तो नरसिंह भगवान ने कहा ये सब नहीं चलना चाहते। तो प्रहलाद कहते क्यों नहीं चलना चाहते, आर दे नॉट कन्विंस। कहते हाँ, जाके पूछ लो। प्रहलाद वेंट टू एवरीवन इन द टाउन, उस किंग से लेके पिग तक गए। पिग पिग को कहा चलोगे वैकुंठा, पिग ने कहा अरे वहां पे क्या स्टूल मिलेगा खाने को, पोटी मिलेगा खाने को, उनका वैकुंठा है, विष्णु विष्णु विष्णु, वहां पे सब स्वच्छ है, ना 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 तुम जाओ, मेरे को नहीं जाने का, यहाँ मेरी बीवी बच्चे, मैं उनका भरण पोषण कैसे करूंगा। एंड देन प्रहलाद, who was the Guru Maharaj of Narad, Brahma, Narad Muni was initiated by Brahma. So then प्रहलाद जो थे, Prahlad Maharaj went, कहते why I got the kripa, I got the kripa of Guru Maharaj, because of Narad Muni I got that kripa, that I got you, so I'm not going to leave the seva of my Guru Maharaj, I'm not going to leave the seva। अभी मेरे लिए सबसे प्रधान क्या है, गुरु महाराज, because he saved me, I saw you later, first I saw my Guru Maharaj, अभी we see our Guru Maharaj now ना, हम देखते हैं अपने गुरु महाराज को, और भगवान को हमने कहा देखा जाना क्या, हमारे गुरु महाराज देखो, मैया जो हमारी मदर है ना, वो बोलती है ये कृष्णा है, और हमारी मदर बोलती है ये पापा है, बेटा कॉल हिम पापा, वी डोंट क्वेश्चन, वी से पापा। बट व्हेन आवर गुरु महाराज इज टेलिंग दिस इज कृष्णा, लेट्स गो टू, then only we are confirmed that this is Krishna. Otherwise, Krishna is the best known con man of the entire history. And for centuries, he has been a con man. So how can we trust Krishna? Krishna ने कहा महाभारत युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा. He was picking up the wheel of the chariot.
अस्त्र शस्त्र उठाया उन्होंने. हाउ कैन वी ट्रस्ट कृष्णा? नो, वी कांट ट्रस्ट हिम. You know, so therefore, when our Guru, we have seen our Guru Maharaj said, "This is Krishna, we go." That kind of a conviction one's need. That kind of a conviction one need to be do. So, Prahlad Maharaj के सामने choice नहीं था choose between you and me. No, he said, जब Narsingh Bhagwan ने कहा, "Come with me," he said, "No, I'm not leaving my Guru Maharaj. I want to serve him. I will take the permission of my Guru Maharaj and then only I will come to you." So that was the entire story, है ना. Even जो मैंने कल भी example दिया था, and it's going to be very fast because it's less than a minute, कि इवन ऐसा लिखा गया है कि यदि आप टेम्पल में हैं और आप अकेले हैं और आप पुजारी सर्विस कर रहे हैं और कोई वरिष्ठ वैष्णव या कोई भी वैष्णव आ गया और कोई भी उनका सम्मान करने के लिए नहीं है, तो आपको पुजारी सर्विस वहीं पे रोक के, सबसे पहले उनको जाके भगवान की सर्विस को रोक के आपको उनको जाके बैठने का स्थान, पानी और अच्छे शब्द बोलने, उसके उपरांत उनसे उनसे आज्ञा मान के यू गेट बैक टू द सेवा. तो दैट इज व्हाट वी इट्स कॉल्ड वैष्णव सेवा. तभी भगवान मिलेंगे, अदरवाइज नहीं. इट हैज बीन रिपीटेड इन मल्टीपल क्लासेस.